जैन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात करी थी कि आखिर में आयन एक्सचेंज प्रोसेस क्या होता है और उसी को हम डी आयोनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने वाला हूं आयन एक्सचेंज प्रोसेस के। वीडियो काफी छोटे होने वाला है, लेकिन एंड तक जरूर देखें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फ्रेंड्स, जो बात करें अगर एडवांटेजेस की, तो वो है हमारा इफेक्टिव होता है ये मेथड सॉफ्टनिंग करने के लिए। आइदर आपका अल्कलाइन वाटर हो या फिर एसिडिक वाटर हो। तो मैंने यहीं पर यही चीज लिखी है कि इफेक्टिव फॉर सॉफ्टनिंग बोथ हाईली एसिडिक या फिर हाईली अल्कलाइन वाटर। समझे कि ये मेथड जो है, डेट इज कौन सा मेथड, बोलिए मेरे साथ, आयन एक्सचेंज मेथड। ये जो है सुटेबल होता है आइदर आपका रो वाटर एसिडिक नेचर का हो या फिर बेसिक नेचर का हो या अल्कलाइन कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स कि यहां से जो हमको वाटर मिलता है, डेट इज अगर मैं आपको बताऊं ऐसे कि ये मेरा था क्या, आयन एक्सचेंज सॉफ्टनर, जिसको मैं आईई बोल देता हूं, है ना। तो यहां से तो मेरा जो रो वाटर आया था, ये रो वाटर कैसा हो सकता है, आइदर आपका एसिडिक नेचर का हो या फिर मेरा अल्कलाइन नेचर का हो, चलेगा। यहां से जो वाटर मिल रहा था इस प्रोसेस के बाद, दैट इज सॉफ्टनिंग, सॉफ्ट वाटर, ठीक है। ये सॉफ्ट वाटर के अंदर जो होती है ना फ्रेंड्स, हार्डनेस बहुत कम होती है, दैट इज लो हार्डनेस होती है, जो कि अराउंड मेरी बोल सकता हूं मैं 2 ppm तक होती है, जो कि काफी कम होती है एज कंपेयर टू अदर मेथड्स। आगे आप वीडियोस देखेंगे आगे आने वाली, दैट इज लाइम सोडा प्रोसेस की और जियोलाइट प्रोसेस की, तो उनके अंदर आपको पता चलेगा कि कितने अमाउंट तक हार्डनेस वहां पर आती है। लेकिन ये मेथड अभी तक का सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि यहां से जो सॉफ्टेन वाटर होता है उसके अंदर हार्डनेस बहुत कम मिलती है, डेट इज अराउंड 2 ppm ओनली, ठीक है। तो ये दूसरा एडवांटेजेस हो गया। तीसरे की बात करें तो दिस, इसकी वजह से देखो इसकी हार्डनेस काफी कम आई है। हार्डनेस अगर काफी कम है तो ये बेस्ट सुटेबल हो जाता है हमारे हाई प्रेशर बॉयलर के लिए, ठीक है। तो समझिएगा क्या बोले कि ये जो मेथड है जिससे जो वाटर हमको मिलेगा, डेट इज आयन एक्सचेंज वाटर, आयन एक्सचेंज प्रोसेस से जो वाटर हमको मिलेगा वो बेस्ट होता है हमारे किसके लिए, हाई प्रेशर बॉयलर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, वो क्या कहे कि यहाँ पर लो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। जो मेंटेनेंस कॉस्ट है इस पर्टिकुलर प्रोसेस की, वो हमारी कम होती है, ठीक है। साथ में ये रीयूजेबल होता है, मतलब कि इसको बार बार आप यूज कर सकते हैं, किसको, इस मेथड के यहाँ पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से ये आपको जो एडवांटेजेस थे वो क्लियर हो गए होंगे। जल्दी जल्दी बोलता हूँ एक बार फिर से, क्या है कि इफेक्टिव होता है दोनों टाइप के वाटर के लिए। जैसे कि अगर वाटर एसिडिक होगा तो भी काम करेगा, अगर वाटर अल्कलाइन नेचर का होगा तो भी ये प्रोसेस सुटेबल होगी। साथ में यहाँ से जो सॉफ्टेन वाटर मिलता है उसके अंदर हार्डनेस बहुत कम देखने को मिलती है, डेट इज अराउंड 2 ppm ओनली, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें फिर, तो यहाँ से जो ट्रीटेड वाटर जो है वो सुटेबल होता है हाई प्रेशर बॉयलर के अंदर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि हमारा जो वाटर हमको आयन एक्सचेंज प्रोसेस से मिल रहा है वो किन से टाइप के बॉयलर के अंदर सुटेबल होता है, या फिर हाई प्रेशर बॉयलर के अंदर कौन सी प्रोसेस से जो वाटर सॉफ्ट हो रहा है उसको यूज कर सकते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए आयन एक्सचेंज प्रोसेस या फिर डी आयोनाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। लो मेंटेनेंस कॉस्ट एंड रीयूजेबल होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट जो डिसएडवांटेजेस के, वो तो क्या है कि इक्विपमेंट्स एंड केमिकल्स आर एक्सपेंसिव। मतलब कि जो इक्विपमेंट है जिसकी मदद से हमारी क्या हो रही है, आयन एक्सचेंज प्रोसेस हो रही है वो, और जो केमिकल इसके अंदर यूज हुए, जो कि ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया हूं, ये दोनों क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स डिसएडवांटेजेस की, कि प्रोसेस की जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाती है अगर पानी के अंदर टर्बिडिटी ज्यादा हो। ध्यान दीजिएगा कि जो प्रोसेस है, डेट इज कौन सी, आयन एक्सचेंज प्रोसेस, इसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। ये वाटर सॉफ्ट करने की इसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी अगर जो रो वाटर है जिसके अंदर टर्बिडिटी ज्यादा है। डेट इज यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, आयन एक्सचेंज प्रोसेस के लिए, क्या बोले, आयन एक्सचेंज प्रोसेस के लिए जो रो वाटर आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर टर्बिडिटी लेस देन 10 ppm होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स कि यहाँ पर प्री ट्रीटमेंट की भी जरूरत लगती है हमको, डेट इज फिल्ट्रेशन और कोगुलेशन की भी जरूरत लगती है। फिल्ट्रेशन कोगुलेशन क्या है, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, नहीं है तो हम जब डोमेस्टिक वाटर ट्रीटमेंट की बात करेंगे उसके अंदर इनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी इसको छोड़ दीजिए, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आयन एक्सचेंज प्रोसेस के अंदर कभी कभी हमको प्री ट्रीटमेंट की भी जरूरत लगती है, डेट इज फिल्ट्रेशन और कोगुलेशन की, ठीक है। और
अगर यहाँ से ये चीज क्लियर हो जाती है तो ये इसके क्या हो गए, डिसएडवांटेजेस हो गए, और प्रीवियस स्लाइड पे मैंने आपको बताया एडवांटेजेस। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से आपको ये दोनों चीज क्लियर हो गई होगी, तो आपको इनको एक पढ़ लेना है, याद करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि राइट डाउन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आयन एक्सचेंज प्रोसेस, तो आपको ये वहां पर लिखना पड़ेगा। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू।